नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा हो जाता है। वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल पेश करती हूँ। मान लीजिए किसी देश में एक ऐसी फैक्ट्री लगी है जिससे लगभग वहाँ के 3.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। वहाँ की सरकार सजग है, सचेत है, लॉ बने हुए हैं। वो उस फैक्ट्री को वहाँ से बंद करवा देती है। इसके बाद उस फैक्ट्री के सामान का ऑक्शन किया जाता है और उसको खरीदते हैं हमारे इंडियन बिजनेसमैन, और वो फैक्ट्री वो इंडिया में अब आकर के लगाने वाले हैं। वहाँ के लोग उस फैक्ट्री के प्रदूषण से मर रहे थे, इसलिए सरकार ने उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया था। लेकिन इटली में वो प्रदूषण माना जाता है, लेकिन भारत में उसको लेकर के कोई नियम कायदे कानून ही नहीं है, इसलिए भारत में वो प्रदूषण नहीं है। अब वो प्रदूषित फैक्ट्री भारत के रत्नागिरी में लगने वाली है, यानी कि भारतीय लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। किसी को यहाँ पर कानो कान खबर तक नहीं है कि इस देश में क्या आने वाला है, और इससे पूरे रत्नागिरी में जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, और वो लोग बेचारे अब प्रभावित हो रहे हैं इससे। आई थिंक 14 लाख के आसपास है। हाँ, 14 लाख के आसपास है, और वो लोग अब प्रभावित होंगे इससे। उनकी जान को खतरा है। चलिए इसी पर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरी फैक्ट्री इंडिया पहुंच गई है, इटली से हट करके, और भारत में इसको लेकर के कोई कानून मौजूद नहीं है। दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अवर लाइफ। हमारी लाइफ की कोई कीमत थोड़ी ना यार। चलो इसी के बारे में बातचीत करेंगे और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। A factory poisoned 3.5 lakh people in Italy and India has imported it to रत्नागिरी। सो PFAS का उत्पाद करने वाली, ये जो अभी ये टर्म आया ना, इस टर्म को याद से देखिएगा। PFAS, इसको लेकर के भारत में कोई कानून नहीं है, का उत्पाद करने वाली इटली की कंपनी मिटेनी SPA ने भारत में रत्नागिरी जिले के लोटे परशुराम MIDC में एक संयंत्र की मशीनरी आयात की है, और वही रसायन उत्पादन का कार्यभार भारत संभालेगा। क्यों संभालेगा भाई? मेलोनी से तो इतनी मोदी जी की बातचीत भी नहीं है, फिर क्यों इतना उपकार किया जा रहा है? प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं भाई, देश नहीं देखते हैं। चलिए एक मजाक था, आगे आ जाते हैं। PFAS रसायन पर्यावरण में लगभग अविनाशी होता है, आप इसे किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो ना, और मानव स्वास्थ्य पर यह गंभीर प्रभाव डालता है। मिटेनी में ये जो फैक्ट्री लगी थी, इन दी इटली, मिटेनी एक जगह है, यहाँ पर फैक्ट्री के कारण विजेंजा इटली में लगभग आपके 3.5 लाख लोग विषाक्त प्रभाव के शिकारी हुए। 2018 में इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। इन 2018 जब रिपोर्ट्स आती हैं, पता चलता है कि लगभग 3.5 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं, गंभीर बीमारियां उनमें होती जा रही हैं। वहां की सरकार में इसको लेकर के कानून मौजूद थे, लेकिन भारतीय सरकार में इसको लेकर के कोई कानून नहीं है। चलो समझते हैं ये हम PFAS, जो पर एंडी पॉलीफ्यूलोस की सब्सटेंस का खतरा जो हमारे ऊपर अब मंडराने वाला है, ये हमेशा रहने वाला एक रसायन कहा जाता है। आप इसे किसी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो। नाउ ये जमीन और पानी में लंबे समय तक रहते हैं और प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं। स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पता है क्या डालते हैं? एक तो ये आपकी किडनी को खराब कर सकते हैं, गुर्दे को खराब कर सकते हैं, अंडकोश में आपके कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। ये है प्रभाव। पता है इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे खून में? सिर्फ 8 मॉलिक्यूलर पर लीटर आई थिंक होनी चाहिए। 8 मॉलिक्यूलर पर लीटर की एक मात्रा होती है इनकी, बहुत बहुत कम होती है। पर पता है एक व्यक्ति में कितनी पाई गई थी इसकी मात्रा? 91,000 मॉलिक्यूलर पर लीटर। तो आप समझ लीजिए कि जिसको पूरी बॉडी में सिर्फ 8% होना चाहिए, किसी की बॉडी में 91% हो जाए तो उसका क्या हाल होगा? ये आपके इन सारी चीजों को खत्म कर सकती है। ये घातक नियोप्लास्टिक रोग आपके शरीर में उत्पन्न कर सकती है। लोगों को हृदय रोग हो सकता है। वैसे भी हमारे इंडिया में हार्ट की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप इस तरीके के पॉल्यूटेंट यहाँ पर इंडिया में ला करके लगा रहे हो, और इसके लिए आप कोई रेगुलेशंस नहीं बना रहे हो। वहां के आसपास के लोग हैं, आपने उनके जीवन के बारे में सोचा है? चलिए, जो लोग इस फैक्ट्री में आकर के काम करेंगे, आप उनके जीवन के बारे में बताइए। हम आसपास का भी छोड़ रहे हैं, जो लोग इस फैक्ट्री में काम करेंगे आकर के, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इटली में 2024 के अध्ययन के अनुसार 4000 अतिरिक्त मौतें हुई थी सिर्फ इसी PFAS की वजह से, क्योंकि ये वर्कर्स में ज्यादा पाया गया, और वहां पे जो काम कर रहे थे लोग, उनकी आयु दिन पर दिन घटती जा रही थी, वो मर रहे थे। पर्यावरणीय प्रभाव इसका कितना होता है मैं बताती हूँ। भूमि, जल स्रोत और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरीके से दूषित हो जाता है, बिकॉज ये किसी भी तरीके से अविनाशी है ही नहीं। आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो।
फॉर्म चेंज होगा बस। वन्य जीव, पक्षी, मछलियां इससे खतरे में आ सकते हैं। मिटेनी का इटली के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मिटेनी एसपी की कंपनी इटली में 1965 से संचालित थी। सोचो, इतनी पुरानी कंपनी जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी दे रही थी उस जगह को, लोगों को रोजगार दे रही थी, हजारों लोग इसमें काम करते थे, लेकिन इस कंपनी को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी वजह से 4000 मौतें हुई, 3.5 लाख इटालियन पीपल इससे प्रभावित हुए। सरकार सजग थी। कंपनी के दशकों तक पीएफएस रसायनों का उत्पाद किया जिससे भूजल में लगातार रिसाव होता रहा और वो जो जमीनी ग्राउंड वाटर है ना उसमें ये मिलता गया। इस रसायन के प्रदूषण से उत्तरी इटली में बड़े क्षेत्रों में गंभीर रूप से इसको प्रभावित करते हैं। बढ़ते पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट के कारण 2018 में मिटेनी की फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। जून 2025 में एक इतालवी अदालत में 11 पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए कुल 141 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। कैन यू इमेजिन दैट? 2025 में लोगों को सजा भी दी है इटली ने, जेल में बंद किया है भाई। और हम क्या कर रहे हैं? इंडिया लेकर के आ रहे हैं उसे। योर यूथ, आई एम ऑलवेज से यूथ कैन चेंज एवरीथिंग, बट not don't change just like Bangladesh. Don't change when it comes on the like that way. Well, be the patient, be the intellectual person, and then ask with the government what they are doing with you, what they are doing with their lives. बांग्लादेश जैसे प्रोटेस्ट नहीं करना है, बांग्लादेश जैसी मानसिकता भी भूल के भी नहीं लानी है। समझदारी, इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरह फिर आपको प्रोटेस्ट करना है एंड देन पूछना है। नाउ ये सजा उत्तर इटली में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पानी और मिट्टी को दूषित करने के मामले में सुनाई गई थी। यहाँ पर हम पता नहीं कितना दूषित करते रहते, कोई सजा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। भारत में आयात की स्थिति 2019 में भारतीय रसायन कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ये दिवालिया पर नीलामी में मिटेनी के संयंत्र की मशीनरी खरीद लेती है क्योंकि वो दिवालिया हो गए, उनको तो सजा भी हो गई, तो कुछ तो चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। भाई अगर उसके मालिक तक ये वीडियो पहुंच जाए ना, मैं पर्सनली कहना चाहती हूँ कितने नीच इंसान हो यार आप। मतलब आप अपने देश की जनता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जब आपको पता है कि इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट आपको ये पता है इससे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो पैसे के चक्कर में अगर 4000 लोग मर भी रहे हैं ना, तो फिर क्या ही करना उसका। खैर आगे आ जाते हैं। 2023 की शुरुआत में पूरे संयंत्र को तोड़ करके मालवाहक कंटेनरों में भर करके मुंबई भेज दिया जाता है इसको, और 2025 में यह संयंत्र पूरी तरीके से चालू हो गया है। वहीं पीएफएस रसायनों का उत्पादन कर रहे हैं जिन्होंने इटली में गंभीर पर्यावरण नुकसान पहुंचाया था, और यहाँ पे उत्पादित किया जा रहा है। भारत में पीएफएस से संबंधित कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें आसानी से हो जा रही हैं, सरकार को विपत्ति भी नहीं है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा भी मिल रहा है इससे। ना अभी हमें इसको लेकर के नियम बनवाना होगा भाई, इसको लेकर के कायदे कानून थोड़े से चाहिए होंगे भाई। पर्यावरण को लेकर के थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, वरना अरावली जैसे कट रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें मामला पहुंच चुका है, तो वैसे ही ये दिक्कत है। लोटे परशुराम MIDS का वातावरण, तो लोटे परशुराम MIDS का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जहां लगभग 25,000 कर्मचारी काम करते हैं। ना आपने 25,000 कर्मचारियों की जान को ऐसे हथेली पे रख रखा है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे बड़ी क्षेत्र, ये है कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे है ये क्षेत्र। दो ही हमारे पास अच्छे घाट हैं, ठीक है। अब वो घाट वो पानी वाला घाट नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा पूरा, जिसको हम सिक्योर रखते हैं, संरक्षित करते हैं। उस क्षेत्र के पास ही हो जाता है, ये संवेदनशील क्षेत्र है तथा विष्टि और जगदुड़िया नदियों को ये प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारे पूरा वेस्टर्न घाट तबाह हो जाएगा भाई। औद्योगिक गतिविधियों के कारण यहाँ पहले से ही गंभीर प्रदूषण की समस्या बनी हुई थी। क्षेत्र में उपस्थित अपशिष्ट जल शोधन बार बार होने वाली बिजली कटौती के कारण अक्सर कार्यरत नहीं रह पाता है। परिणाम स्वरूप नई उद्योगों पर अशोधित और प्रदूषित जल सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता हमारी खतरे में आ जाएगी क्योंकि लोटे परशुराम क्षेत्र आम, सागौन और अंजीर जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर अंजीर बहुत हेल्पफुल होता है, एवरी पीपल ईट फॉर द रिफाइन योर ब्लड। नाउ यहाँ भारतीय मोर और ददरी मगरमच्छ जैसे संरक्षित पारिस्थितिकी जीव मौजूद हैं। क्षेत्र में काले पीठ वाला बोना किंगफिशर, काला हुड वाला ओरियोल और काला ड्रैगो पाया जाता है। पीएफएस और औद्योगिक प्रदूषण के कारण इन सभी वनस्पति जीव पर खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह से ये अपना हैबिटेट खो सकते हैं।
हैं। वैश्विक संदर्भ और औद्योगिक नीति। मिटेनी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का मामला पश्चिमी देश द्वारा ना चाहे जाने वाले खतरनाक रासायनिक कचरे और तकनीकी के आयात पर पुनः उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण है। ये प्रवृत्ति विकसित देशों में विकासशील देशों की ओर पर्यावरणीय जोखिम का स्थानांतरण करती है। नियामक अंतराल। तो भारत में PFAS पर अब तक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त खतरनाक रासायन के रूप में इसको लिस्ट नहीं किया गया है, सूचीबद्ध करना जरूरी है। औद्योगिक कचरा प्रदूषणकारी तकनीकी के आयात पर प्रभावी और विशिष्ट पर्यावरण नियंत्रण तंत्र हमें बनाना होगा, तब जाकर के ये जो कचरा हम दूसरे देशों से उठा करके इंडिया में ला रहे हैं ना, इसको वहीं पर पटकाएंगे। जरूरी नहीं है फिर कि वो वहां नहीं बना सकते तो यहां बनाएंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। कई यूरोपीय देशों में PFAS के उत्पादन और वितरण पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, बट इन इंडिया हमारे पास तो कोई लॉ ही नहीं है, सीधे विपरीत हम काम कर रहे हैं। ना मानक है, ना नियामक है, ना ढांचा है। मैं बता देती हूँ किन किन देशों में PFAS पर प्रतिबंध लगाए गए। डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, बेल्जियम एंड यूरोपियन संघ। यहाँ पर रेगुलेशंस मौजूद हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है, कड़ी सजा मिलती है अगर आप इसको नहीं मानते हो। इन इंडिया देयर इज नो एनी रेगुलेशन रिगार्डिंग the PFAS. So you are the youth, you are the intelligent. Please share this video. लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है इस देश में। रत्नागिरी से अगर मुझे कोई देख रहा है ना, प्लीज आप प्रोटेस्ट करें इसको लेकर के, बिकॉज आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड विद दिस, किस वर्ष मिटेनी के PFAS फैक्ट्री को इटली में बंद किया गया था। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।